कैप्टन अमेरिका की अच्छाई, कैप्टन अमेरिका की देशभक्ति, कैप्टन अमेरिका का जुनून, कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ। ये तो सारी हुई कैप्टन अमेरिका की बातें। पर क्या आप जानते हो गाइस, ये जो लड़का स्टीव रॉजर्स, जो कि बहुत बड़ा सोल्जर बना, कैप्टन अमेरिका बना, एक छोटे से सीरम की वजह से इसमें इतनी ताकत आ गई। क्या आप जानते हो इनके बारे में? तो चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। इनका असली नाम है क्रिस इवांस। क्रिस इवांस, जिनको आज पूरी दुनिया कैप्टन अमेरिका नाम से जानी जाती है। आज देखें हम तो क्रिस इवांस करोड़ों फैंस के दिलों में राज करते हैं। और आज सबका फेवरेट सुपर हीरो कोई है तो वो है कैप्टन अमेरिका। तो चलिए आज शुरू करते क्रिस इवांस की बात। क्रिस इवांस का जन्म 13 जून 1981 को अमेरिका के बॉस्टन शहर में हुआ था। आम जीवन की तरह, सबकी तरह क्रिस इवांस का भी जीवन कुछ खास आसान नहीं था। क्रिस इवांस के फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं था। हालांकि क्रिस इवांस का स्कूल में मजाक उड़ाया जाता था, उनकी उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, लेकिन क्रिस इवांस ने उधर ध्यान नहीं दिया और अपने काम की तरफ चलते गए। तो गाइस, क्रिस इवांस जब 16 साल के हुए तो उन्होंने मॉडलिंग शुरू की थी। इंडस्ट्री में, हॉलीवुड इंडस्ट्री में क्रिस इवांस ने मॉडलिंग शुरू की थी। और मॉडलिंग के बाद 20 साल की उम्र में इन्होंने टेलीविजन सीरियल में अमेरिका साइको में इन्होंने डेब्यू किया था। हालांकि क्रिस इवांस खुद ही एक आउटसाइडर है, लेकिन आज हॉलीवुड इंडस्ट्री में क्रिस इवांस राज करते हैं। इसके बाद बैक टू बैक फिल्में करना। और 2005 में गाइस क्रिस इवांस को एक फिल्म ऑफर हुई थी। फिर इसी के साथ गाइस 2005 में टिम स्टोरी ने क्रिस इवांस को फैंटास्टिक फोर ऑफर की थी। और भाई साहब, क्रिस इवांस इस सुपर हीरो किरदार में बहुत बड़ा नाम बन गए थे। इसी के बाद व्हाट्स योर नंबर, पंचर और ऐसी कई फिल्में करते गए थे। लेकिन गाइस, क्रिस इवांस असल में भी भाई साहब बहुत ही ज्यादा शर्मीले और कैमरा के सामने डर जाते थे बहुत। लेकिन जैसे जैसे क्रिस इवांस बड़े होते गए थे, वैसे वैसे उनका डर भी धीरे धीरे करके खत्म होते गया था। इसी के साथ करियर अच्छा चल रहा था, जबरदस्त चल रहा था। और इसी के साथ गाइस, मार्वल के एमसीयू के सीईओ केविन फाइगी ने यह ऑफर कैप्टन अमेरिका का क्रिस इवांस को दिया था। लेकिन क्रिस इवांस इतना ज्यादा डर गए थे और 2 बार डर गए थे कि उन्होंने कैप्टन अमेरिका का ऑफर 2 बार ठुकरा था। लेकिन क्रिस इवांस के मम्मी ने और आयरन मैन ने, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने क्रिस इवांस को एक किरदार करने को कहा था। इसी के साथ गाइस 2011 में क्रिस इवांस ने पूरी जान लगा दी थी कैप्टन अमेरिका में। और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी। तो उसी के साथ कुछ सालों के बाद 2014 में कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, फिर कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर 2016 में, ऐसी बैक टू बैक क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका की सीरीज करते गए थे और एवेंजर्स के एक मेन लीडर बन गए थे एमसीयू में। क्योंकि क्रिस इवांस एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे हॉलीवुड इंडस्ट्री में और बच्चा बच्चा भी क्रिस इवांस का फैन हो गया था। आपको एक बात मैं बता दूं गाइस, इंडिया में ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जो क्रिस इवांस को बड़ा पसंद करते हैं, जो कि कैप्टन अमेरिका के बहुत बड़े फैंस हैं। मतलब स्टीव रॉजर्स उर्फ कैप्टन अमेरिका के बहुत बड़े फैंस हैं, क्रिस इवांस के बहुत बड़े फैंस हैं। और इसी के साथ गाइस, क्रिस इवांस बहुत सारी फिल्में करते गए थे। एवेंजर्स, फिर एवेंजर्स 2 एज ऑफ अल्ट्रॉन, फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम। क्रिस इवांस ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया था गाइस। और हॉलीवुड एक्टर्स में ये टॉप 10 में लिस्ट आ गए थे, टॉप 10 में आ गए थे। इसी के साथ 2019 में इनका एमसीयू से कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था और इन्होंने रिटायर करने का फैसला लिया। लेकिन
6 सालों के बाद गाइस ये लीक फोटो आई है कि क्रिस इवांस वापसी करने वाले हैं स्टीव रॉजर्स में। 2024 में ये वो साल था गाइस जब क्रिस इवांस ने ह्यूमन टॉर्च के किरदार में वापसी की थी, और 2025 में क्रिस इवांस दोबारा स्टीव रॉजर्स मतलब कैप्टन अमेरिका में वापसी करने वाले हैं। आपको एक बात मैं बता दूं गाइस, मार्वल के सीईओ और सीईओ ने केविन फाइगी ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंडिंग में ही ये घोषणा कर दी थी कि अब मल्टीवर्स हम लोग ऑडियंस को दिखाएंगे, क्योंकि 2020 में ये खुद बात केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया था और ऑफिशियली ऑडियंस को ये बात बता दिया था कि अब मार्वल स्टूडियोज में और एमसीयू में हम लोग आपको मल्टीवर्स दिखाने वाले हैं। इसी के साथ 2024 में क्रिस इवांस वापसी करते हैं ह्यूमन टॉर्च में, और उनकी ये जबरदस्त वापसी देख के फैंस बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, और फैंस अब ये डिमांड कर रहे थे कि क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका के किरदार में वापस आए। क्रिस इवांस वापस आना नहीं चाहते थे गाइस, लेकिन फैंस और ऑडियंस के लिए क्रिस इवांस को मजबूरी में आना पड़ा। और गाइस आज क्रिस इवांस बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। तो गाइस ये थे हमारे सबसे पसंदीदा कैप्टन अमेरिका। इनका असली नाम भले ही क्रिस इवांस है, लेकिन हम लोगों के लिए ये हमेशा एक सुपर हीरो ही रहेंगे, और हम सबके फेवरेट कैप्टन अमेरिका ही रहेंगे, और शरारती ह्यूमन टॉर्च ही रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और धन्यवाद। वीडियो खत्म होने से पहले एक बात बोल रहा मैं, अगली वीडियो में किस पर बनाऊं इस पर भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे।